विहान अपने कमरे में बैठा था। चारों ओर किताबें बिखरी हुई थीं। उसके चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। गणित का एक कठिन सवाल उसे घंटों से परेशान कर रहा था। उसने अपनी पेंसिल मेज पर पटक दी और बुदबुदाया, मुझसे ये नहीं होगा, मैं शायद इतना समझदार नहीं हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और उसके दादाजी माधव हाथ में गर्म चाय का प्याला लेकर अंदर आए। उन्होंने विहान की परेशान आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए मेज़ के पास एक कुर्सी खींच ली। विहान, क्या हुआ बेटा? क्या आज फिर उस पहाड़ से हार मान ली? उन्होंने मजाक में पूछा। विहान ने गहरी सांस ली। दादाजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा हूँ। माधव ने उसे गौर से देखा और बोले, विहान, सफलता किसी जादुई छड़ी से नहीं आती। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा मूर्तिकार था जिसका नाम कवि था। उसे एक बहुत बड़े पत्थर से एक सुंदर मूर्ति तराशने का काम दिया गया था। कवि ने अपना हथौड़ा और छेनी उठाई और पत्थर पर वार करना शुरू किया। दिन बीतते गए, हफ्तों गुजर गए। कवि हर रोज उस पत्थर पर सैकड़ों चोट करता, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वो थक गया था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसे लगा कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उसके गुरु वहां आए। कवि ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने 1000 बार इस पत्थर पर प्रहार किया है, पर यह नहीं टूटा। गुरु ने मुस्कुराकर पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, कवि, वह 1000 चोट बेकार नहीं गई। पत्थर के अंदर सूक्ष्म दरारें पड़ चुकी हैं। बस कुछ और प्रहार बाकी हैं। माधव ने विहान की आंखों में देखते हुए कहा। अगले ही प्रहार में वो बड़ा पत्थर टूट गया और उसमें से एक सुंदर प्रतिमा बाहर आई। विहान, तुम्हारी पढ़ाई भी वैसी ही है। हर बार जब तुम एक कठिन सवाल हल करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दिमाग की सीखने की क्षमता को मजबूत कर रहे होते हो। माधव ने पास रखे एक छोटे से गमले को दिखाया। जैसे यह पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वैसे ही ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत मायने रखती है। अपनी मेहनत को व्यर्थ मत समझो, वह तुम्हारे भविष्य की नींव रख रही है। विहान को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने दादाजी को गले लगाया और नए उत्साह के साथ अपनी किताब खोल ली। शुक्रिया दादाजी। अब मैं इस पत्थर को तब तक तराशूंगा जब तक कि इसमें से सफलता की मूर्ति न निकल आए। कुछ घंटों बाद विहान ने आखिरकार वो सवाल हल कर लिया। माधव दरवाजे पर खड़े होकर उसे गर्व से देख रहे थे। विहान ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। उसे समझ आ गया था कि सीखना